आज हम लोग उम्र पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं और वही 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। और इस तरह के प्रश्न में भी अक्सर बच्चे गलत कर बैठते हैं। समझ में ही नहीं आता है उनको कि कैसे बनाएं। और इतना आसान यह प्रश्न है कि एक बार बनाने के बाद, एक बार समझ जाने के बाद इस तरह के प्रश्न को बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। बस कुछ बातों का ध्यान रख लें और उसके बाद आपको 5 नंबर परीक्षा में आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं कैसे बनाएं। सबसे पहले कि यह जो प्रश्न है उम्र से संबंधित प्रश्न है और उम्र से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अभी जो वर्तमान उम्र है वह उम्र मालूम होना चाहिए। अगर अभी आपका उम्र मालूम रहे कि 25 वर्ष हो रहा है और इससे बाद का अगर कोई पूछता है कि 10 साल बाद आपका उम्र कितना होगा, तो 10 साल बाद हम बता देंगे कि 25 से 10 35 साल होगा। 10 साल पहले कितना हो रहा होगा, यानी 15 साल हो रहा होगा। ये पहले, ये रहा बाद। 10 साल बाद, 10 साल पहले। यानी अगर वर्तमान उम्र हमसे पूछे कि अभी कितना है और उसके बाद का अगर पूछे, तो उसमें अगर वर्तमान उम्र हमको मालूम रहे तो उसके बाद वाला हम बता देंगे। पहले वाला भी बता सकते हैं जब वर्तमान उम्र मालूम रहेगा तब। सबसे पहले उम्र से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग वर्तमान उम्र को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हम लोग पिता और पुत्र के वर्तमान आयु मान लेंगे। एक बात का और इसमें ख्याल रखना होता है कि अभी मान लिया कि पिता का उम्र अभी 40 वर्ष हो रहा है और पुत्र का उम्र 20 वर्ष हो रहा है। अगर 10 साल पहले अगर पूछ दिया जाए पिता का उम्र 10 साल पहले, 10 साल पहले अगर पूछता है पिता का उम्र, तो कितना हो जाएगा? 40 में से 10 गया कितना? 30। तो क्या 10 साल पहले पुत्र का उम्र 20 वर्ष ही हो रहा होगा? नहीं। 10 साल पहले जब पिता का उम्र 30 साल होगा, तो 10 साल पहले जो है पुत्र भी 10 साल कितना होगा? छोटा होगा। मतलब यह होगा कितना? ऐसे लिख देते हैं 10 साल पहले। इसका उम्र कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ऐसे अगर इतना बात समझ में आता है तो इस चीज़ को बनाना बिल्कुल ही आसान है। अगर अभी 40 वर्ष हो रहा है पिता का उम्र और पुत्र का उम्र 20 वर्ष, कुछ साल पहले पूछे तो कुछ साल पहले तो दोनों छोटा होगा ना। 10 साल पहले 30 वर्ष का होगा तो 10 साल पहले कितना होगा? 20 वर्ष होगा।
बस इतना ही है। इसके बाद बिल्कुल ही आसान, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग मानते हैं कि माना कि पिता का वर्तमान उम्र बराबर कितना, x वर्ष, तथा पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। इतना मानने के बाद अब वो कहेगा कि 5 वर्ष पहले जो भी उम्र देगा वो कितना है, उसके अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। अब जितना वर्ष पहले का है और जितना वर्ष बाद का है उस उम्र को निकाल लेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु हम लोग पहले निकाल लेंगे कितना होगा। तो 5 ऐसे लिखते हैं, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र बराबर वर्तमान उम्र माने हैं x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 5 कम होगा, 5 वर्ष पहले जब पिता इतना है तो 5 वर्ष पुत्र भी तो 5 साल कम होगा, तो 5 वर्ष पहले निकाल लेते हैं। किसका, पुत्र का उम्र बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग समीकरण सेटिंग करेंगे। प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता की आयु कितना, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। दोनों को क्या करेंगे, समीकरण बना रहे हैं इसलिए दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, बराबर करना है। 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु की कितना है, 7 गुनी। दिमाग में इसको हमेशा डाल लें कि बड़ा रिलेशन होता है, मतलब जो उम्र में बड़ा होता है उसका उम्र क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे यहाँ पुत्र है, पिता है, ऑटोमेटिक है कि कौन बड़ा होगा, पिता बड़ा होगा। अब हमको बराबर करना है, तो बराबर कैसे करेंगे, जितना बड़ा होगा जितना ज़्यादा कौन होगा, पिता का उम्र, उतना हम किस में करेंगे, पुत्र में करेंगे, तब तो दोनों बराबर होगा। तो इसको कह रहा है क्या, 7 गुनी है कौन, पिता, तो हम लोग पुत्र को क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, हो जाएगा बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, इधर लाएंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस कितना 5, x माइनस 7y माइनस कितना 30। समीकरण 1। यहाँ तक समीकरण 1। उसके बाद हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। फिर इसके बाद कहता है कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद हम पिता और पुत्र का उम्र पता कर लेंगे कितना होगा। तो 5 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस मतलब y प्लस कितना 5 वर्ष। और तब प्रश्न से हम लोग चलेंगे कि 5 वर्ष बाद जो है वह 3 गुनी हो जाएगी। कौन होगा 3 गुना 5 वर्ष बाद, हम निश्चित है कि कौन होगा, पिता बड़ा होगा,
तो पुत्र को क्या कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे, हो जाएगा बराबर। अब इसके बाद x + 5 बराबर गुना कर लेंगे 3y, आप प्लस कितना 15, एक तरफ x - 3y बराबर 15 माइनस कितना 5, तो x - 3y बराबर कितना 10, समीकरण 2। वहाँ के बाद अब समीकरण 1 और 2 मिला, इसके बाद हम लोग समीकरण और 1, 2 से मान निकाल लेंगे x और y का। x - 3y बराबर कितना 10 और x - 7y बराबर कितना -30, समीकरण 1, समीकरण क्या 2। चूँकि x और x क्या है यहाँ पर बराबर है, हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाने पर x क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऐसे माइनस प्लस प्लस कट गया यहाँ, और y बराबर कितना हो जाएगा 30 से 10 40, y बराबर 40/4, 4 दाहिने 40, y बराबर कितना 10। अब रख देंगे किसको, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है x - 3y बराबर 10, y की जगह रख देते हैं x - 3 गुना 10, बराबर कितना 10। इसके बाद यहाँ से x - 10 दिए कितना 30 बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर x बराबर 1, x बराबर 10 प्लस कितना 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 30 से 10 40 वर्ष, 10 वर्ष। अब जो यहाँ आंसर आया, x जो हम लोग माने थे, x किसका माने थे, x माने थे हम लोग पिता का उम्र, और y माने थे पुत्र का उम्र। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पिता का उम्र बराबर कितना है, पिता का उम्र x, पिता का उम्र कितना x बराबर 40 वर्ष, पुत्र का उम्र बराबर कितना 10 वर्ष। आंसर। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या आंसर जो आया है वह सही है या गलत। तो एक तरफ रखते हैं पिता का उम्र और एक तरफ रखते हैं पुत्र का उम्र। ठीक, पिता का उम्र कितना है 40 और पुत्र का उम्र कितना है 10। सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर सही है या गलत। कहता है 5 वर्ष पहले पिता का उम्र, 5 वर्ष इससे क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 35। 5 वर्ष पहले जब पिता का करेंगे तो पुत्र को भी तो छोटा करेंगे 5 वर्ष पहले, तो कितना हो जाएगा 5।
तो 5 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना गुनी? 7 गुनी, है ना। 5 वर्ष बाद चेक करेंगे, 5 वर्ष इधर कर लेंगे और 5 वर्ष इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, कितना? 15। 5 वर्ष बाद का आता है 3 गुनी हो जाएगा, कितना गुना है? 3 गुना। यानी इस तरह से चेक कर लेंगे और तब आंसर क्या है? सही है। बिल्कुल आसान था। अगर समझ में आता है तो 2 से 3 मिनट काफ़ी है। बाकी तो हम समझा रहे थे तो इतना देर लगा। बीच में थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो गया था, जिसके चलते कुछ वीडियो में दिक्कत होगा। बाकी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का काम सिर्फ इतना ही है कि अधिक से अधिक क्या कर दें? शेयर कर दें। हमको कहने से नहीं, अगर वीडियो लग रहा है कि ठीक ठाक बन रहा है, समझ में आ रहा है, बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, तो अधिक से अधिक शेयर कर दें। हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं। मेरा सोच है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचा दें, ताकि बच्चा को पैसा देने के बाद भी इस तरह का शिक्षा नहीं मिल पाता है, और हम उस बच्चे तक फ्री में पहुंचाना चाहते हैं। बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू। और आप लोग एक सूचना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं हम। व्हाट्सएप ग्रुप 93 046 65 080। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो आप लोग क्या करें, इससे व्हाट्सएप बना लें और उस व्हाट्सएप पर हम इस तरह के वीडियो डेली आपके पास भेज देंगे। आप लोग घर बैठे इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।